हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है सभी को। सीताराम, नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको समझाने वाला हूं अपना बीएससी का कोई एक टॉपिक है, उसका नाम है अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां, तो अनंत स्पर्शियां कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और किन किन अक्षों के समांतर या जो भी है उन सभी को अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जितने भी इसके पार्ट होंगे एक या दो उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बीएससी का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अपना अनंत स्पर्शियां। तो अपन इस वीडियो में अपन अनंत स्पर्शियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनंत स्पर्शियां होती क्या है? तो एक ऐसी सरल रेखा जो किसी वक्र को जो है अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करे। एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को जो है ना अनंत बिंदुओं पर क्या करे, स्पर्श करे, उसे अपन क्या कहेंगे? अनंत स्पर्शियां कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर आगे वन बाय वन करके इसके जो भी कंसेप्ट होंगे उन सभी को अपन समझेंगे। एक सरल रेखा, एक सरल रेखा जो वृत्त को अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करे, अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी कहलाती है एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करे, वह क्या कहलाती है? उसकी अनंत स्पर्शी कहलाती है। पर उसके लिए रेखा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। फिर अब बात करें अपन अनंत स्पर्शियों के प्रकार की। अनंत स्पर्शियों का प्रकार तो दो प्रकार से होता है, देखना ध्यान से। अनंत स्पर्शियों के प्रकार, अनंत स्पर्शियों के प्रकार। पहला है अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर, और दूसरा है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी, और दूसरा है तिर्यक अनंत स्पर्शी। दो प्रकार से होती है, एक तो होती है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी और दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी। अक्षों के समांतर तो कैसे? तो अक्षों के समांतर से तो क्या होगा, ये जैसे एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष के समांतर है। और तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या होगी? तिरछी वाली, जो अपन फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है ना? तो ये दो होती है। कैसे होगा सारा अपन समझेंगे, तो थोड़ा सा आराम से समझे इसको। कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको जो है एक ही बार में अच्छे से समझ में आवे, पर इतनी गारंटी मैं नहीं दूंगा कि एक ही बार देखो और 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, आपके रिवीजन बेस पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना समझना है। ठीक है, और एक स्टार डाल के पॉइंट लिखते हैं। स्टार डाल के पॉइंट लिखते हैं कि यदि n घात का बीजीय वक्र है तब इसकी अधिकतम n अनंत स्पर्शियां हो सकती है, n से कम भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यदि एक n घात का क्या है? बीजीय वक्र है। यदि एक n घात का, यहां पे वक्र लिख देना, यदि एक n घात का बीजीय वक्र है तो इसकी अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होगी। अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होगी, परंतु n से कम या क्या हो सकती है? शून्य, यानी 0 भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है।
ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कोई एक n घात का बीजीय वक्र है ना, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा अनंत स्पर्शियां तो होगी n से ज्यादा नहीं हो सकती, और कम जो है n से कम भी हो सकती है प्यारे बच्चों, और शून्य भी हो सकती है। क्लियर मामला यहां तक? तो ये हुई इसके प्रकार और इसकी बात। अब आगे बात करते हैं अपन n घात के बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शी क्या होगी। तो ये तो मैटर खत्म। सीमित वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है, सीमित वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। सीमित वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। सीमित वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। और सीमित वक्र क्या होगा? तो सीमित वक्र में आएगा वृत्त और दीर्घवृत्त। क्या आएगा? सीमित वक्र, यहां लिख देना ना स्टार डाल के, सीमित वक्र, सीमित वक्र, वृत्त और दीर्घवृत्त है ना, या सही कर देना भाई, मैंने गलत लिख दिया था, वक्र होगा यहाँ पे, बोलना तो वक्र ही था मैंने, पर लिख दिया वृत्त। वृत्त व क्या होगा? दीर्घवृत्त। ये दोनों क्या होते हैं? सीमित वक्र होते हैं, यानी कि इन दोनों की अनंत स्पर्शियां क्या होगी? होगी ही नहीं, इन दोनों की अनंत स्पर्शियां नहीं होगी। ठीक है, चलिए। असीमित वक्र जैसे परवलय और अति परवलय की अनंत स्पर्शी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। परवलय और अति परवलय है ना, परवलय और असीमित वक्र है। असीमित वक्र, असीमित वक्र क्या होंगे? परवलय हो सकते, परवलय और फिर अति परवलय भी है। थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूंगा सवालों के माध्यम से आपको अच्छे से। अति परवलय, ये दोनों क्या है? असीमित वक्र की अनंत स्पर्शियां, की अनंत स्पर्शियां हो भी सकती है, हो भी सकती हैं और नहीं भी। अरे भाई सीधी सस्ती बात है कि सीमित वक्र वृत्त और दीर्घवृत्त है तो इनकी अनंत स्पर्शियां नहीं होगी, और असीमित वक्र जो है परवलय और अति परवलय है तो गुरुजी इनकी अनंत स्पर्शी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, ये मैटर था इसका। अब अपन बात करते हैं अनंत स्पर्शियां ज्ञात कैसे करते हैं। ये तो बेसिक पार्ट था, छोटा सा डेफिनेशन जो थी अपन ने कुछ लिख ली। ठीक है, एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अब अनंत स्पर्शियां ज्ञात कैसे करते हैं। अब अनंत स्पर्शियां ज्ञात कैसे करते हैं उस पर अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करें अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। ठीक है भाई, चलिए। लो जी, फट से हो गया क्लीन। और अब आगे बात करते हैं अपन अनंत स्पर्शी ज्ञात करना किसके माध्यम से? अक्षों के समांतर। अक्षों के समांतर जो है ना अनंत स्पर्शी ज्ञात करना अपन सीख रहे हैं। तो मैंने बताया अक्षों के समांतर जो है ना दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो एक्स एक्स के समांतर और दूसरा किसके समांतर बेटा? वाई एक्स के समांतर। सॉरी बेटा, वर्ड निकलता है तो थोड़ा ऑकवर्ड मतलब अजीब लगता है क्योंकि आप और मैं सेम ही लग रहा है, तो बेटा कैसे होगा? कोई बात नहीं। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, जिसमें पहला अपन निकाल रहे हैं एक्स एक्स के समांतर। आप यूं मत सोचना कि गुरुजी ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, भाई बेसिक से चल रहे अपन तो थोड़ा सा मैटर क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ठीक है ना, अब इसको लिखते हैं फिर इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालोगे? तो निकालेंगे इसके लिए क्या करेंगे? एक्स की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात को, सॉरी भ्रष्ट आ गया भाई, x की उच्चतम घात के गुणांक को, x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर हल करते हैं। शून्य के बराबर रखकर हो गया है, रखकर हल करते हैं, रखकर हल करते हैं। परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु गुणांक अचर होने पर अनंत स्पर्शी नहीं होगी।
अनंत स्पर्शी नहीं होगी। आया क्या मैटर समझ में? बात ये है कि बात कुछ नहीं है कि बात यही है कि x के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर हल करते हैं, उसे अनंत स्पर्शी आ जाती है। पर अगर गुणांक x की उच्चतम घात जो होगी ना, उसका गुणांक अगर अचर हो, यानी कोई गणित वाली संख्या ही हो केवल, तो फिर उसमें अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब देखना कैसे, तो y² माइनस a², लिखूं मैं सवाल, क्वेश्चन y² माइनस a² और यहां पर x की पावर 3 प्लस yx² प्लस yx² प्लस xy की घात 3 प्लस 5 और बराबर में 0। ये अपना सवाल है, xy की घात 3 बराबर 0। अब देखते हैं क्या चल रहा मैटर। जो अधिकतम घात अनस्पर्शी x के समांतर निकालेंगे। प्रश्न में x के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए कि x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। ये एक सवाल दे रखा है, ये इसकी x के समांतर क्या निकालनी है बेटा? अनंत स्पर्शी। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने x का ही पढ़ा फिलहाल, तो उसका ही ज्ञात करेंगे ना। तो इसलिए देखना, अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी हो सकती है? अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या, अधिकतम अनंत स्पर्शी बराबर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? तो मैंने लिखा था, आपको क्या बताया था मैंने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? n, यानी उसकी जो हाईएस्ट घात देखो, तो अधिकतम घात कितनी है? x की घात 3 और 1 कितनी हो गई? 4। x की घात 2 और 1 कितनी हो गई? 3। x की घात 3 अंदर से गुणा होगी y वाले से, तो x की घात 3 और 2 कितनी हो गई? 5। तो अधिकतम अनंत स्पर्शियां कितनी हो सकती हैं? 5 हो सकती है। अधिकतम अनंत स्पर्शी की संख्या क्या होगी? 5। क्यों? क्योंकि x की घात 3 से गुणा होगी, तो क्या होगा? 2 और 3 कितनी हो जाएगी? 5। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। आया समझ में? अब हमें क्या करना है? अनंत स्पर्शी निकालनी है x अक्ष के समांतर। तो यहां पे लिखेंगे x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। समझिएगा ना, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। क्या लिखा अपने? x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर। x की हाईएस्ट पावर देखो, बड़ी घात, यहां तो 1 है, यहां 2 है और यहां कितनी है? 3 है। तो x की बड़ी घात क्या है? 3 है ना। तो इसके गुणांक को, तो इसके गुणा में ये रहा y² माइनस a² की होल पावर, सॉरी ये और बराबर में क्या आ गया? 0। डेफिनेशन ये लिखी ना अपन ने, x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखकर हल करते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर तो 3 है बेटा, तो इसके गुणांक यानी इसके गुणा में क्या है? y की पावर 2 माइनस a की पावर 2। तो ये लिख दिया, और इसको मैंने किसके बराबर लिख दिया? 0 के बराबर। क्लियर है? आइए यहां तक समझ में, फिर आगे बात करते हैं। y की पावर 2 और माइनस a की पावर 2 बराबर 0। माइनस a² को किधर भेज दूं? उधर। तो y² बराबर क्या होगा? माइनस a² बराबर 0। सॉरी, हाँ, अरे उल्टा कर लिया है, भेजना था पर भेजा ही नहीं मैंने, तो सठिया गया बुढ़ापे में। तुम्हारी कह रहा हूं मैं, बुढ़ा नहीं। बराबर माइनस a² उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। लो भाई, अब क्या ले लेते हैं? दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल। तो इधर आएगा अंडर रूट y² बराबर में अंडर रूट a², और सभी को पता होगा कि वर्गमूल लेते हैं तो बराबर में क्या आता है? प्लस और माइनस आता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो y, इधर स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो प्लस माइनस a, तो यानी कि प्लस माइनस a। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? अनंत स्पर्शी हो गई। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये बड़ा अच्छा सवाल था और उम्मीद करता हूं कि आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा। बीएससी है तो क्या हुआ? बैचलर साइंस ही तो है ना भाई, अपन भी बैचलर ही है, तो कर लेंगे सबको सोल्व।
एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो एक्स एक्स की उच्चतम घात को शून्य के बराबर, एक्स की हाईएस्ट पावर थी यहाँ पर 3, उसके गुणांक में ये था तो इसको अपन ने लिखा 0 के बराबर। माइनस a की पावर 2 को इधर ले गए, हो गया प्लस का, और फिर घात 2 को हटाई, यानी कि दोनों तरफ ले लिया अपन ने वर्गमूल, और वर्गमूल लेते हैं बेटा तो बराबर में क्या आता है, प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस ले लिया। और फिर क्या किया कि भाई रूट स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो फिर मान किसका आया, x का मान आ गया। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं अपन, उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से उठा लीजिए। चलिए एक सवाल और करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से। ये है भाई बीएससी वाली बात, लीजिए ये किया अपन ने रफ। सवाल है अपना नेक्स्ट, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर 3, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स की पावर 3, और फिर आएगा इसमें प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर 2, ना जी ना, एक्स वाई की पावर 3 है, कोई बात नहीं 2 ही रहने दो, ये 3 है, और प्लस 5 बराबर 0। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे जो माइनस था ना मैंने उसकी जगह क्या कर दिया प्लस। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है तो ये लिखूं मैं एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी, लो जी। और अनंत स्पर्शों की संख्या तो इसमें कितनी होगी, 5 ही हो गया ज्यादा से ज्यादा, क्यों, क्योंकि पावर 3 अंदर गुना होगी तो 2 से तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, तो एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, उसके गुणा में जो भी है उसको लिखेंगे अपन 0 के बराबर, लिख दिया। तो वाई स्क्वायर बराबर प्लस का ए स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका होगा प्यारे बच्चों, माइनस का ए स्क्वायर होगा। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल, लो जी ले लिया। तो क्या आएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस आया क्या, स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो y, और आप सभी को पता होगा बाहर तो प्लस माइनस चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी माइनस में ऐसे आ जावे, माइनस में ए स्क्वायर आ जावे ना तो माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा आयोटा, और ए का स्क्वायर का क्या बनेगा a, तो y बराबर प्लस माइनस आयोटा a। ये तो वैसे अपन बीएससी वाला स्टूडेंट है तो इतना पता ही होगा मैथ्स वालों को कि अंदर माइनस आ जाते हैं तो उसको रूट से बाहर निकालेंगे क्या बनेगा आयोटा, और फिर इधर ए स्क्वायर का क्या बनेगा a, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, इसको बोलते हैं अपन आइलर, आइलर ने इसकी खोज की, क्या बोलते हैं आइलर ने बताया इसको, आइलर बाबू आइए, आइलर ठीक है, आयोटा आइलर फलन, आइलर क्या, आइलर ने इसको बताया है। तो क्लियर हो गया ये, तो आप एक्स एक्स के समांतर ऐसे अनंत स्पर्शी निकाल सकते हो। अब जैसे कि इसमें चेक करो यहां तक आया पर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ कुछ, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आ गया आयोटा, और आयोटा क्या होता है अभिकल्पित मान यानी काल्पनिक वैल्यू, नॉट अ रियल वैल्यू है ना, यानी क्या है ये आयोटा क्या है काल्पनिक है, और आयोटा काल्पनिक हो गया यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे काल्पनिक, क्या हो गया काल्पनिक, और काल्पनिक तो मान है ही नहीं ना, तो अतः एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। अपन फिलहाल एक्स एक्स के समांतर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आयोटा आ चुका है आंसर में, तो अनंत स्पर्शी एक्स एक्स के समांतर विद्यमान नहीं होगी, एक्स एक्स के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। इज दैट क्लियर बेटा? ये चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं आगे वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करना, चुटकी बजाते ही मैटर हो जाना चाहिए सॉल्व, ठीक है भाई। चलिए लो जी आ गए, वेलकम बैक। तो अपन ने सीखा, फिर अभी सीखा अपन ने एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी, अब सीखते हैं अपन वाई एक्स के समांतर, पलक झपकते चुटकी बजाते अपना मैटर नया आ चुका है। देखिए वाई एक्स के समांतर सीख रहे अपन, जैसा
एक्स एक्स के समांतर सीखेंगे ना बेटा, वैसे ही वाई एक्स के समांतर सीखेंगे। एक्स एक्स के समांतर निकालनी हो अगर अनंत स्पर्शी, तो क्या करेंगे, वाई एक्स की उच्चतम घात को गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे, और वाई एक्स के समांतर निकालनी हो तो एक्स की जगह क्या बोलेंगे, वाई की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखते हैं। और उसी तरीके से अगर गुणांक अचर होने पर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ठीक है भाई, ये हो गया लाइन क्लियर। जैसे x की निकाली थी वैसे y की निकालेंगे। तो देखिएगा y x के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहां लिखूं मैं y x के समांतर, y x के समांतर अनंत स्पर्शी, y x के समांतर अनंत स्पर्शी, y x के समांतर अनंत स्पर्शी। तो y x के समांतर निकालनी है तो y की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर। y की उच्चतम घात, इधर तो 1 है, इधर 2 है, इधर तो y है ही नहीं, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसके गुणांक में क्या है बेटा, x माइनस a, तो इसको लिखेंगे 0 के बराबर। माइनस का a उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गई अपनी अनंत स्पर्शी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखो भाई ध्यान से, y x के समांतर निकालने हैं तो y की उच्चतम घात 2 है, तो उसके गुणांक में जो भी है उसको 0 के बराबर लिखा, तो ये आ गया, माइनस ए उधर चला गया, x बराबर a, तो y x के समांतर हो गई अनंत स्पर्शी। अगर गुरुजी इसी सवाल में x x के समांतर भी अनंत स्पर्शी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, x अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, x x के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से, x x के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपने क्या कहा था, x की उच्चतम घात को 0 के बराबर, गुणांक को 0 के बराबर। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और उसके गुणा में क्या है, 2। तो भाई गणित वाली संख्या एचर संख्या हो गई ना, और मैंने कहा था जब एचर आ जाए तो अनंत स्पर्शी होगी नहीं। तो x x के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, x x के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में अपन ने सीखा प्यारे विद्यार्थियों की अनंत स्पर्शी कहते किसे हैं। अनंत स्पर्शी किसे कहते हैं, तो किसी वक्र को जो है ना, कोई एक सरल रेखा किसी वक्र को अनंत बिंदुओं पर स्पर्श करती है तो उसकी क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। उसके बाद में 2 टाइप की होती है, एक तो x x के समान अक्षों के समांतर होती है, और दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी होती है। अक्षों के समांतर में 2 होती है, x x के समांतर और y x के समांतर अपन ने सीखा, दोनों सीख लिए एक ही वीडियो में अपन ने, ठीक है। और फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी अगला जो क्लास डालेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालना सीखेंगे, ठीक है। और फिर एक ही सवाल में सारे निकालना सीखेंगे अपन, 2 मैंने क्लियर करा दिए हैं। और फिर n घात का कोई बीजीय वक्र है, n घात का कोई बीजीय वक्र है, तो उसकी अनंत स्पर्शियों की ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, n, और कम से कम n से कम भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। आई होप प्यारे विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आई होगी। अनंत स्पर्शियां x x और y x के समांतर ज्ञात करना आप सीख चुके होंगे, और थोड़ा सा आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश में ये करूंगा कि आपका जो कॉलेज का जो बीएससी का जो सिलेबस है उसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं वीडियो में करवाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो उसको ध्यान में रखिए और अच्छे समझिए और पढ़िए और बेस्ट दीजिए। और मिलेंगे अपन नए वीडियो नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।